संत मिले तो अपने मन की बात कह दी कि भगवान मन बहुत अशांत है। और जब नारद जी जैसे सद्गुरु सामने हो तो फिर उसके कारण को जब जाना तो नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, आपने 17 पुराणों की रचना कर ली, पंचम वेद महाभारत की भी रचना कर ली, लेकिन मन को शांति नहीं, तो आपको शांति कैसे मिलेगी? उसका एक ही उपाय है कि आप कोई भक्ति का ग्रंथ रचिए। आपने बहुत ज्ञान की चर्चाएं लिखी, जितने आपने 17 पुराणों के विषय में सुना, इन सब में कहीं में किसी में सृष्टि का वर्णन है, किसी में ज्योतिष का वर्णन है, किसी में इस सृष्टि की गणना का वर्णन है, किसी में भगवान के अवतारों की चर्चा है, किसी में ज्ञान चर्चा है, किसी में वैराग्य चर्चा है, किसी में ऋषियों के संवाद है, बहुत सी, किसी में व्याकरण की चर्चा है, किसी में विद्वत्ता से पूर्ण संवादों की चर्चा है। लेकिन भक्ति से परिपूर्ण ग्रंथ जब तक वेदव्यास जी आप नहीं लिखेंगे, कोई भगवान से प्रेम हो जाने वाला ग्रंथ जब तक आप नहीं लिखेंगे, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा से उसे प्रेम हो जाए और उसे परमात्मा से प्रेम होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये जीव मात्र का लक्ष्य है, ये जीव मात्र का उद्देश्य है। और जब तक व्यक्ति ये उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है, तब तक वो कुछ भी कर ले, इस संसार में वो दुखी ही रहता है। और हर एक व्यक्ति सुख की कामना के लिए भाग रहा है, सुख चाह रहा है, और उस सुख के लिए सब कुछ करता है, खाता है, पीता है, आराम करता है, जो उसकी रुचि करती है वो सब कुछ कार्य करता है, लेकिन फिर भी उसके मन में वो शांति, वो आनंद नहीं है जो वो चाहता है। इस संसार में वो अपने अनुरूप जो उसकी इच्छा है, जो उसको अच्छा लगता है, मनमाना आचरण करता है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं हो पाता है, क्योंकि सुख यहाँ की भौतिक वस्तुओं में है ही नहीं। जो कुछ यहाँ मिलता है वो सुविधाएं हैं, सुख नहीं है। अच्छा, सुख और आनंद में क्या अंतर है? आपके पास जो है ना वो सुविधाएं हैं। आपने कार्य किया, पुरुषार्थ किया, धन कमाया, धन से आपने क्या किया? बेड खरीद लिया, डनलप का गद्दा खरीद लिया। ये क्या है? ये सुविधाएं एकत्रित कर ली आपने। लेकिन आप नींद खरीद सकते हो? क्या कहते हैं आप लोग? नींद खरीद सकते हो? नींद नहीं खरीद सकते। गद्दा तो खरीद सकते। आप पैसों से भोजन तो खरीद सकते हो, 56 भोग खरीद लो, आप जो रुचि करे वो खाने के लिए आप ले आइए पदार्थ, लेकिन भूख खरीद सकते हो? नहीं। आप सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन सुख, वो आनंद नहीं खरीद सकते आप। और वो आनंद इस संसार में है ही नहीं। आपको भगवान ने आनंद, जो सागर है आनंद के, उस आनंद के सागर परमात्मा ने अपनी एक बूंद संसार में डाल दी, जिससे हमें सुख अनुभव होता है, प्रसन्नता अनुभव होती है, शांति अनुभव होती है। लेकिन जरा सोचिए कि वो सागर का सागर, सागर रूपी परमात्मा जिसे मिल जाए, उसके जीवन में क्या होगा, क्या घटित होगा? उस आनंद की अनुभूति जो दिव्य महापुरुषों ने की है, यदि उस अनुभूति को चाहते हैं तो भगवान से जुड़ना परम आवश्यक है। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए ये जितने भी ग्रंथ हैं या जितना भी महापुरुषों ने जो कुछ भी लिखा है, वो इसी आनंद की प्राप्ति के लिए लिखा है। और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम आप सब यहां बैठे हुए हैं। तो भक्ति से परिपूर्ण ये ग्रंथ की रचना हे व्यास जी जब आप करेंगे, तब आपको मन को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और वेदा व्यास जी ने फिर श्रीमद् भागवत कथा की रचना की है, और ऐसे दिव्य भागवत की रचना की है जो भक्ति से परिपूर्ण है। ज्ञान की कथा भी है, वैराग्य की कथा भी है, लेकिन विशेष रूप से भक्ति की ये कथा है। और याद रहे, जिस क्षण जीवन में भक्ति आ जाती है, वो फिर सब कुछ परिवर्तित कर देती है। किस प्रकार जाने? जब आपके जीवन में भक्ति आ जाए ना, तो ये साधारण जल, इस साधारण जल में जब भक्ति मिल जाती है तो ये क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। आपके साधारण से घर में जब भक्ति आ जाती है
तो आपका घर घर नहीं रह जाता, वो मंदिर बन जाता है। जब आपके साधारण से भोजन में भक्ति मिल जाती है तो वो भोजन भोजन नहीं रह जाता, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब हम साधारण से जीवों के अंदर जब भक्ति प्रवेश कर जाती है तो वो साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, वो परम भक्त बन जाता है। ये भक्ति का प्रताप है। जब भी भक्ति से कोई भी चीज जुड़ती है तो वो दिव्य बन जाती है। ये भक्ति का प्रताप है।